नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से हमारे कानूनों में कुछ बदलाव हुए हैं, तो चलिए जानते हैं क्या क्या बदलाव हुए। 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने 3 विधेयकों को मंजूरी दी है। वो विधेयक है, पहला है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई से जो कानूनों में बदलाव हुए हैं, इनमें जान ले इनकी शक्तियों के बारे में। इसमें कुछ शक्तियां हैं जो बहुत कठोर है। अब आप ऑनलाइन FIR किसी भी शहर से भारत के किसी भी कोने से करवा सकते हैं। मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के अंदर आ जाएगा फैसला। बच्चों को खरीदना और बेचना सघन अपराध होगा और इसमें सबसे कठोर एक और है कि नाबालिग से अगर दुष्कर्म करते हैं तो आपको सबसे कठोर सजा उम्र कैद और फांसी की होगी। चलिए अब जानते हैं इन कानूनों के धाराओं की संख्या के बारे में। भारतीय न्याय संहिता BNS, जो पहले IPC इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता था, वो अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता। इसमें पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, अब 358 होगी। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC, जिसमें पहले 484 धाराएं हुआ करती थी, अब 533 होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें पहले धाराओं की संख्या 167 हुआ करती थी, जो अब 170 होगी। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से धाराओं में बदलाव हुए हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। देशद्रोह, जो पहले 124 हुआ करती थी, अब 152 कहलाएगी। गैर कानूनी सभा, जो पहले धारा 144 के नाम से हम लोग जानते थे, अब 189 कहलाएगी। हत्या, जो 302 के तहत आती थी, अब 101 कहलाएगी। दुष्कर्म, जो 376 हुआ करती थी, अब 63 हो जाएगी। मानहानि, जो पहले IPC धारा 399 हुआ करती थी, अब 356 हो जाएगी। और अब सबसे फेमस धारा, जिसके पे फिल्म भी बन चुकी है, धारा 420, IPC धारा 420, वो अब 316 कहलाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको बारी बारी से बताया कि कौन कौन धारा, मुख्य धारा अब कौन नए धारा में परिवर्तित हो गई है। तो धारा और भी है, लेकिन हम शॉर्ट में वीडियो बनाए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।